नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। हर ओर यह चर्चाएं और चिंताएं आम हो गई हैं कि क्या बिहार में भी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगने वाला है। अभी जब मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उनसे हमारे सहयोगी अमन की बात हो रही थी, तो उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि बिहार में संक्रमितों की संख्या इतनी नहीं है कि लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। इसके इतर उन्होंने यह भी कहा कि जब लॉकडाउन था तो यह संख्या बहुत ज़्यादा थी, मगर बिहार में जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो इस पर काम कर रहा है और धीरे धीरे कर इसे काबू करने का पूरा प्रयास कर रहा है। आगे सुनिए मंगल पांडे का वो पूरा बयान कि उन्होंने क्या कुछ कहा। कोरोना के जब मरीज देश के दूसरे राज्यों में बढ़ने लगे, उस समय से लगभग 25-30 दिन पहले से ही बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग इस सारे मामले पे बहुत नज़दीकी नजर रखे हुए था। हम सचेत हैं और उस सचेत रहने के कारण ही हमने सतर्कता बढ़ाई हुई थी। और पूर्व के दिनों में जहां 20-25 हज़ार प्रतिदिन जांच पे हम आ गए थे, जब हमारे पास कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 300 से कम हो गई थी, अब एक बार फिर से कोरोना के जांच की संख्या को भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। लगभग 60,000, 70,000 प्रतिदिन कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। तो टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग, ये जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमने चुस्त दुरुस्त किया हुआ है और यह सतर्कता काफ़ी पहले से हम लोग रख रहे हैं। इसी का परिणाम आप देखेंगे कि देश के दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कोरोना की वृद्धि हुई है, बिहार में उस तुलना में बहुत ही नगण्य और बहुत कुछ नियंत्रित है। और हम लगातार सावधानी रख रहे हैं, लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं, सर इस बात आइसोलेट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जिलावार या राज्य में कुछ इलाकों पर जो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया जा सकता है, नाइट कर्फ्यू की घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल नहीं। अभी भी कल शाम तक हमारे पास जो राज्य में एक्टिव केसेस थे वो 1500 के आसपास थे। पूर्व का आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके पहले जब हम लोगों के यहाँ रात का कर्फ्यू और लॉकडाउन होता था, उस समय इससे कई गुना अधिक मरीज थे और हम लोगों ने फिर स्थिति को नियंत्रण करके काफ़ी कम कर दिया था संख्या को। इसलिए अभी 1500 की जो एक्टिव केसेस की संख्या है, वो आप देख रहे होंगे कई जिले में 4-6 ऐसे करके भी मरीज हैं, कहीं 15-20 है। तो संख्या ऐसी नहीं है कि अभी हम इस दूरी तक सोचें, इस दूरी तक विचार करें। और देश के दूसरे राज्यों की जो स्थिति है, वो स्थिति बिहार की नहीं है। लेकिन हम सभी चीज़ों पर निगरानी रख रहे हैं और सतर्कता बढ़ते हुए जो सारी आवश्यक कार्रवाइयाँ करनी है वो की जा रही हैं। और आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो हम अलर्ट पे हैं। क्या यह उपलब्धि है कि 98% रिकवरी दर है बिहार में? क्या कोई बिहार में 98% रिकवरी दर है, तो क्या एक उपलब्धि से माने अब तक के लिए? बिहार का रिकवरी रेट 98.8 के आसपास है और ये 99 से ऊपर चला गया था। अभी पिछले 10 दिनों में कुछ कम हुआ है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे बिहार की तुलना करेंगे तो बिहार का परिणाम बेहतर है। क्या कोई पत्र प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार से आप लोग को कोरोना को लेकर? लगातार भारत सरकार के संपर्क में हम लोग हैं और हमारे यहाँ से भी प्रधान सचिव को निर्देशित हम लोग किया हुआ है। उनके स्तर से भी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए और हर जिले पे बहुत नज़दीकी नज़र हम लोग रखते हैं। तो सुना आपने मंगल पांडे को। बिहार की जो हालात हैं स्वास्थ्य में और कोरोना को लेकर खासकर, उस पर सरकार की नज़र बनी हुई है। आंकड़े और ज़्यादा ना बढ़ें, इसको लेकर के काम हो रहा है। फिलहाल राहत की खबर ये कि बिहार में लॉकडाउन और अब नहीं लगेगा, ना ही कोई नाइट कर्फ्यू की बात पर अभी सरकार कोई विचार कर रही है। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें। खबरों के अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।